अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वो केसेस डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज क्रिएट होता है, यानी वो फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल समझा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, यानी ग्राफिकली अगर हम बात करें तो एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कंज्यूमर अपनी परचेजिंग पावर के अंदर रहते हुए ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड और सर्विस कंज्यूम कर रहा होता है जो कि उसकी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है जिसके चेंज होने से वो आपका जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो भी चेंज हो जाए। अब आप सोचें कि कौन सा फैक्टर इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है। अगर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या परचेजिंग पावर पे कोई भी इम्पैक्ट आए, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब हमारी परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है, जैसे कि परचेजिंग पावर को चेंज करने वाले दो फैक्टर्स हैं, एक इनकम, ठीक है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यानी हम मोर गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारी कंजम्पशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, सिंपल। और वाइस वर्सा भी यही इम्पैक्ट है कि अगर इनकम कम हो जाएगी तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और हम कम गुड्स अफोर्ड कर पाएंगे तो हमारी कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कंजम्पशन का बढ़ जाना या कंजम्पशन का कम हो जाना ऑफ कोर्स हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज मैं पहले गुड एक्स के 2 यूनिट्स अफोर्ड कर पा रही थी और गुड वाई के 4 यूनिट्स अफोर्ड कर पा रही थी, और लेट्स सपोज ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर है कि मैं इन दोनों कमोडिटीज़ के ज़्यादा गुड्स जो हैं वो अफोर्ड कर पाऊंगी, तो मैं उनके ज़्यादा गुड्स की कंजम्पशन करूंगी, मेरी डिमांड यानी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक और फैक्टर है जो कि हमारी परचेजिंग पावर को इम्पैक्ट करता है, और वो है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, क्योंकि हम एट अ टाइम एक ही फैक्टर को चेंज कर रहे होते हैं, तो लेट्स सपोज प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो परचेजिंग पावर होगी रिलेटेड टू गुड एक्स वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, जिससे हम कंजम्पशन ऑफ एक्स को ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबली आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि ये एक कंज्यूमर का बिहेवियर है जो कि हम कंज्यूमर थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि जब कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है तो हम उसकी कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को अब पहले से कम खरीद पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऑफ कोर्स चेंज करेगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये वो फैक्टर्स हैं इनकम और प्राइस जिसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आता है। और अगर हम इसको ज़रा सेपरेट करके लिखें तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन चेंज ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, यानी कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, और इनकम के चेंज होने से जो हमारी कंजम्पशन में चेंज आता है उसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, कि ये इनकम इफेक्ट है, ठीक है। जबकि किसी भी कमोडिटी की प्राइस के चेंज होने से जो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट में जो चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इनकम इफेक्ट को बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। Now you guys must know that there are 2 types of goods related to income. One is normal good and second is inferior good. नॉर्मल गुड का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, यानी नॉर्मल कमोडिटीज़ या नॉर्मल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जिनकी इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और मोस्टली हमारी जो कमोडिटीज़ होती हैं वो नॉर्मली होती हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो हम उन कमोडिटीज़ की जो कंजम्पशन है वो भी क्या कर देते हैं, डिमांड जो है वो भी इंक्रीज
इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक और टाइप भी आती है जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। नाम से ही पता लग रहा है कि ये कौन से गुड्स होंगे जो इन्फीरियर होंगे, यानी क्वालिटी में थोड़े से आपके कम होगी, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, चीप गुड्स होंगे आपके, लाइक सेकंड हैंड कमोडिटीज़ जैसी की होती हैं। और ये गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी इनकम, लो इनकम जो होती है जिन लोगों की, वो इन कमोडिटीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। और जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि हम अक्सर पहले क्या होता है कि भाई तो हमारी इनकम कम होती है तो हम सेकंड हैंड मोबाइल, सेकंड हैंड चीज़ें जो हैं वो प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम न्यू चीज़ों पे आ जाते हैं, हम उन इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स उन्हें कहते हैं जिनकी कंजम्पशन इनकम के बढ़ने से जिनकी डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इट मीन्स कि हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम अपनी इनकम को चेंज करेंगे तो हमें ये भी अजम्पशन साथ में लेनी पड़ेगी कि हम जो दो कमोडिटीज़ ले रहे हैं क्या वो नॉर्मल गुड्स हैं या उनमें से कोई ऐसी कमोडिटी भी जो है जो कि इन्फीरियर है, क्योंकि फिर उसका जो इम्पैक्ट आ रहा होगा कंजम्पशन पे वो डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम केस यही डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में कि इनकम के चेंज होने से अगर कमोडिटीज़ दोनों नॉर्मल हैं तो उसका इनकम चेंज होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमने जो फर्स्ट केस लिया है वो ये कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाए और जो दो कमोडिटीज़ हम ले रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल ग्राफ हम बना रहे हैं, तो जो दो गुड्स हम ले रहे हैं वो दोनों नॉर्मल गुड्स हैं। यानी नॉर्मल गुड्स से हमारा मतलब ये कि वो गुड्स हैं जिनकी इनकम बढ़ने से हम उनकी कंजम्पशन भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव रिलेशन है जिनका इनकम के साथ। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया गुड Y और यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया गुड X और ये दोनों गुड्स नॉर्मल हैं। तो हमें पता है कि भाई जब से पहले हमें चेंज दिखाने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट दिखाना होगा ना। तो हम क्या करते हैं, वही इनिशियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बना देते हैं जिसमें हमारे पास बजट, कंस्ट्रेन और इंडिफरेंस ऑफ टेंजेंट होते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखें कि मैंने एक बजट कंस्ट्रेन लाइन बनाई है और ये मेरी इनिशियल बजट लाइन है, ये मेरी इनिशियल परचेजिंग पावर है कि अभी जो मेरी इनकम है उसमें उसके मुताबिक ये मेरी परचेजिंग पावर है। इसको मैं कह देती हूँ बजट लाइन 1 और ये मेरा इंडिफरेंस कर्व 1 है जो कि इस पॉइंट से टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन से। तो मैं ये कह देती हूँ कि भाई ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसे भी मैं E1 कह रही हूँ। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो मैं कॉम्बिनेशन X और Y के ले रही हूँ उसको हम कह देते हैं कि भाई इनिशियल जो मेरी इनकम थी उसमें रहते हुए मैं X1 और Y1 यूनिट ऑफ गुड्स जो है वो कंज्यूम कर रही थी। इसको आप कोई भी नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए। तो हमने अपने शिफ्ट इन बजट लाइन की वीडियो में भी देखा था कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है क्योंकि अब वो मोर गुड्स अफोर्ड कर सकता है, दोनों कमोडिटीज़ के ज़्यादा यूनिट्स अफोर्ड कर सकता है, तो उसकी जो बजट लाइन है, जो उसकी परचेजिंग पावर बता रहा होता है, वो बजट लाइन उसकी शिफ्ट हो जाती है आउटवर्ड। तो हम यहाँ पे एक न्यू बजट लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी इस बजट लाइन के और उसको हम आउटवर्ड शिफ्ट करेंगे। अगर आपको ये शिफ्टिंग समझ में नहीं आ रही तो आप पहले शिफ्ट इन बजट लाइन वाली वीडियो को बहुत अच्छे से समझें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। तो हमने ये न्यू बजट लाइन बना दी है जो कि हमें ये शो कर रही है कि ये जो बजट लाइन है इसको हम कह देते हैं BL2। इस बजट लाइन पे जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो इस बजट लाइन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है। अब हमने बजट लाइन तो न्यू बना दी बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हमें कहाँ बनाना है। ठीक है, तो अब आप देखें बहुत आसान चीज़ है। अगर आप गौर करें, हम क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है और जो दोनों कमोडिटीज़ हैं वो नॉर्मल हैं। तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है और दोनों गुड्स नॉर्मल हैं तो दोनों कमोडिटीज़ की कंजम्पशन कंज्यूमर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब हमारी इनकम बढ़ती है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो हम अपनी कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं। तो हमें जो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाना है फाइनल, उस पे हमें दिखाना है कि उसने दोनों कमोडिटीज़ की कंजम्पशन को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम कौन से पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाएंगे। देखिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को E1 से यहाँ पे ऊपर की तरफ बना दें। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज आप बोलें, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक क्या पॉसिबिलिटी है कि आप उसको ये E1 पॉइंट के इस तरफ यहाँ पे बना दें। ठीक है, एक आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर आप उसके नीचे की तरफ बना दें। ठीक
है ना। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप देखें कि इन तीनों में से कौन से पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को होना चाहिए। देखिए अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखें ये वाला, अगर मैं यहाँ पे अपना इंडिफरेंस कर्व बनाकर बोलूँ कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो क्या ये सही होगा? अब हम इसको देखते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि देखें अगर यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व मैं प्लॉट कर देती हूँ तो ये क्या शो करेगा कि अब कंज्यूमर इनकम बढ़ने के बाद वाई के ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और एक्स के कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, पहले से कम। तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल हैं। अगर दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल हैं तो इनकम बढ़ने से दोनों की कंजम्पशन क्या दिखनी चाहिए, इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रही। तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता हमारा। सेकंड आपकी, चलें ये पॉसिबिलिटी आप ये देख लें। थर्ड, क्या थर्ड पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है? अब आप यहाँ पे देखें, अगर हम थर्ड पॉइंट को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और यहाँ इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करते हैं, तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स की कंजम्पशन तो आपको बढ़ती हुई दिखेगी पहले से, बट वाई की कंजम्पशन क्या दिखेगी, पहले से कम होती हुई। अगेन वाई नॉर्मल गुड है तो वाई की कंजम्पशन भी हमें इनकम बढ़ने से बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। तो ना फर्स्ट पॉइंट हो सकता है ना थर्ड पॉइंट हो सकता है। अब हम सेकंड पॉइंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या सेकंड पॉइंट पे हमें दोनों की कंजम्पशन बढ़ती हुई दिख रही है? तो बिल्कुल, आप सेकंड पॉइंट पे देखें कि सेकंड पॉइंट पर आपको दिख रहा है कि एक्स की भी आप पहले से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं और वाई के भी आप पहले से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्योंकि आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है कि आप दोनों कमोडिटीज़ के पहले से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और यहाँ पे हम अपना इंडिफरेंस कर्व प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू इंडिफरेंस कर्व प्लॉट कर रही हूँ, जिसको मैं क्या कह देती हूँ, IC2, और ये मेरा फाइनल इक्विलिब्रियम है जो मुझे शो कर रहा है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो उसका बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हुआ और उसने दोनों कमोडिटीज़ की कंजम्पशन क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ये आपका केस है। अब आपका टास्क है कि आप ये केस करके देखें कि अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है और दोनों कमोडिटीज़ नॉर्मल होती हैं तो क्या होगा। ऑफ कोर्स दोनों की कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आप ये केस करके देखें कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। सेकेंड वीडियो में हम इंशाल्लाह केस डिस्कस करेंगे इनकम इफेक्ट का, कि अगर दोनों में से कोई एक कमोडिटी इन्फीरियर होती है तो फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।